तो आज हम आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर के आ गए हैं। तो अभी जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से जा करके सब्सक्राइब कर दे। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि घर में तरक्की नहीं हो रही है, तो पति हमारे कमा करके लाते हैं और महिलाएं मतलब घर में तरक्की नहीं हो रही है, कितना भी आ रहा है सब चला जा रहा है। तो सभी महिलाएं ध्यान से सुने और ये 10 गलतियां बिल्कुल भी ना करें। तो पति तो हमारे कमा करके लाते हैं, लेकिन पत्नियां नहीं ध्यान देती हैं। 10 गलती, ये वो कौन सी 10 गलतियां होती हैं, तो उससे हमारा धन चला जाता है। और वो 10 गलतियां अगर हम लोग करते हैं तो कितना भी धन हो ना तो सारा समाप्त हो जाएगा। तो भगवान ने हम लोगों को जो दिया है धन और आगे भी बढ़ाने के लिए भी होता है, तो वो आज हम नियम और वो जो 10 गलतियां होती हैं उनको हम आपको बताएंगे। तो सभी चीजों के बारे में आप लोगों को बताएंगे हम, तो आप लोग करिएगा, फॉलो करिएगा। तो प्लीज आप लोग भी ये गलती ऐसा मत कीजिएगा, अगर कर रहे हो तो अभी मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को लेकर चलते हैं आगे। तो प्लीज अगर आपने सब्सक्राइब ना किया तो एक बार हम फिर से बोल रहे थे कि प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो आज हम आप लोगों को वो 10 महत्वपूर्ण कार्य बताएंगे कि क्या क्या है। तो सबसे पहले जो बताएंगे, घर की लक्ष्मी जो होती है हम लेडीज ही होती है, हम महिलाएं होती हैं। तो हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि हमको देर में सो करके नहीं उठना है, क्योंकि अब ठंडियां थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई है तो आलस बहुत आता है। तो प्लीज आप दोपहर में फिर से सो जाइए। तो आप सुबह सूर्य भगवान के निकलने से पहले हम महिलाओं को ना सुबह जल्दी सो करके उठ जाना चाहिए। सूर्य भगवान के आने से पहले हमको उठ जाना चाहिए। और बाकी जिनके बच्चे छोटे हैं तो चलिए थोड़ा सा देर लपेट हो सकता है, बाकी आप लोग कोशिश करिए और बहुत देर तक नहीं सोना चाहिए। अगर आप बहुत देर तक सोएंगे तो आप कभी भी उन्नति के रास्तों पे नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ना एक दूसरे का देखते हैं कि वो भी तो होते हैं, तो वो भी उनका तो सब बढ़िया से चल रहा है। तो प्लीज किसी की बराबरी मत करिए, आप अपना देखिए। सूर्य भगवान के निकलने से पहले आप उठ जाइए। और नंबर 2 आते हैं कि झाड़ू। तो आप लोग सुबह उठिए, सबसे पहले आप झाड़ू लगाइए और मतलब सुबह उठ के सबसे पहले आप झाड़ू उठाइए। पूरे घर में झाड़ू उठे, काम वाली लगी है फिर भी आप नियम जरूर करिए झाड़ू का। फिर अपना काम वाली आएगी तो वो दोबारा करेगी, तो सुबह झाड़ू जरूर लगाना है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। और देर से नहीं लगनी चाहिए, दोबारा लग जाए वो बात अलग है, लेकिन सुबह झाड़ू उठाना चाहिए। अब आते हैं नंबर 3 पे कि हमको देर से नहीं नहाना है। कुछ लोगों का क्या होता है कि 2 बजे 10 बजे ऐसे नहाएंगे, तो ऐसे नहीं नहाना है। आपको सुबह नहाना है, जैसे उठे झाड़ू करें, अपना भगवान को प्रणाम करें और फिर नहा धो करके अच्छे से पूजा पाठ करें। तो ठंडियों का दिन चल रहा है, तो प्लीज जिनका बच्चा छोटा हो तो वो प्लीज इग्नोर करें, क्योंकि बच्चों को सर्दी लग जाती, बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो प्लीज 8 बजे नहीं, 8 तो 9 बजे तक तो स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि ये मानव स्नान होता है। इसके बाद जो आप स्नान करते तो वो राक्षसी स्नान होता है। तो आप लोग प्लीज 9 बजे तक सारी महिलाएं स्नान कर लीजिएगा, क्योंकि ये देव स्नान होता है, सुबह सुबह होता है। फिर 5 से 6 के बाद ऋषि स्नान होता है और फिर 6 बजे के बाद में मानव स्नान रहता है। तो ठंडी का दिन है तो आप लोग व्यस्त रहते होंगे, बहुत सारे कार्य होते हैं, आलस भी आता है। फिर भी कोशिश करिए आप 9 बजे से पहले स्नान कर लेना चाहिए, नहा लेना चाहिए, नहीं तो हमें अपने घर में राक्षसी स्नान करने से बचना है। तो ये था हमारा तीसरा नियम। अब हम आते हैं चौथे नियम पे कि प्रतिदिन मंदिर में पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए। जिस घर में दिया बाती नहीं होगा, जिस घर में घंटी की ध्वनि नहीं होगी, तो उस शंख नहीं बजेगा, पूजा पाठ नहीं होगा, धूप बत्ती अगरबत्ती नहीं जलेगी, तो उस घर में उन्नति कहाँ से होगा, कहाँ से प्रगति होगा, कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। तो पैसा, बहुत लोग का होता है ना कि पैसा तो बहुत आता है लेकिन पैसा रुकता नहीं है। तो आप ये छोटी छोटी गलतियां मत करें। तो घर में रोज दिया बत्ती करें, धूप जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, पूजा पाठ करें, तो सबको ही करना चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि महिलाओं की मतलब ऊपर होता है कि आप उन्नति करोगी कि प्रगति करोगी।
और जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं हमेशा समझाते हैं कि पति पत्नी का एक मेल, आपस में मिलकर रहना भी लक्ष्मी का एक बहुत बड़ा वजह माना जाता है। पति का आदर पत्नी करे, पत्नी मतलब एक दूसरे का आदर करना चाहिए। अगर नमक रोटी भी हम लोग खुशी से खा रहे ना, हंस कर खा रहे, तो इससे बड़ा सुख मतलब बहुत है। एक समय का भोजन अगर दोनों समय भोज दे तो इससे बड़ा सुख क्या ही होता है। भगवान हमको बहुत दे रहे हैं और इससे अधिक हम ढूंढ रहे हैं। तो पति पत्नी का इज्जत और मान सम्मान तो पति लोगों को भी करना चाहिए, पत्नियों का आदर, और पत्नियों को भी अपने पति का आदर करना चाहिए। तो उस घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। माँ लक्ष्मी, मान लीजिए अगर जिस घर में आपस में लड़ाई झगड़ा सब हो रहा है तो क्या लक्ष्मी माता आएंगी? कोई भगवान नहीं आएंगे वहाँ पे जहाँ पे कलेश होंगे। अब आते हैं हम अगले नियम पे कि जो भी भोजन हम लोग बनाते हैं, नाश्ता हो, लंच हो, डिनर हो, जो भी, आप ध्यान रखिएगा भोजन को कभी भी जूठा ना करें। आप भोग लगाएं या ना लगाएं, आप 2-4 दिन नमक, बहुत लोग हाँ क्या करते हैं, खाना बनाए नमक टेस्ट करें तो वो खाना जूठा हो जाता है। तो नमक कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन आप लोग सोच लेंगे कि नहीं थोड़ा बहुत हम देख लेंगे बाद में, लेकिन 2-3 दिन मतलब होगा आप लोगों से, बाकी धीरे धीरे करेक्ट ठीक बन जाएगा। क्योंकि हमको जूठा करके नहीं बनना आना चाहिए। रसोई घर भी एक बहुत बड़ा घर माना गया है, वो माता अन्नपूर्णा का मतलब होता है, इसलिए हमको जूठा भोजन नहीं बनाना चाहिए। अब हम आते हैं अगले नियम पे। जब भी हम रोटी वगैरह बनाते हैं तो पहली जो रोटी होता है वो घर परिवार वालों को कभी भी ना दे। सुबह सुबह मान लीजिए जल्दबाजी होता है तो आप जब तवा गर्म करते हैं, रोटी का मतलब बच्चों का स्कूल है और सुबह हम तवा रखें तो उसपे 2 आटा की छोटी छोटी लोई डाल दीजिए, छोटी छोटी सी, कि ताकि वो सगुन हो जाए। और वो जो होता है उसको हटा करके आप बाहर डाल दीजिए। चिड़िया, कौवा, चींटी कोई भी खा लेगा, लेकिन अपने घर के सदस्य को ना खिलाइए। और फिर उसके बाद हम गाय के लिए रोटी बनाएंगे, फिर उसके बाद जो रोटी बनाएंगे तो वो हम सबको देंगे। अगर छोटा छोटा ही रखिएगा जैसा आप देख लीजिएगा, लेकिन पहला रोटी नहीं देना है और ना ही खुद खाना है। अब आते अगले नियम पे कि कभी भी गैस के ऊपर से रोटी उतार के या सब्जी उतार के नहीं देना चाहिए। हमने पहले भी बताया है ये आप लोगों को और एक बार फिर बता रहे हैं, क्योंकि बच्चे, पति या कोई कार्य करने जा रहे हैं, अगर आप लोग डायरेक्ट गैस के ऊपर से भोजन उतार के दे रहे, सर्व कर रहे हैं, तो कोई भी मनोकामना आपका पूर्ण नहीं होगा। आप लिख के रख लीजिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो चढ़ा हुआ मन होता है वो उतर जाता है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रख दीजिए कि अगर गैस ऑफ भी है तो तब भी आपको ना वो कढ़ाई को नीचे उतार करके तभी भोजन सर्व करें, और रोटी वगैरह है तो आप दूसरे प्लेट में रख करके तब दें। अब आते हैं अगले नियम पे हम। तो जो चकला और बेलन होता है हमारा, उसको कभी भी मतलब जैसे हम लोगों का होता है लकड़ी का होता है या कलछुल होती है लकड़ी की चलाने वाली, तो लकड़ी के बर्तनों को कभी भी हमको जूठे भी, जिससे हम सारे बर्तन धुलते हैं ना, जो होता है हमारा, तो उससे हमको नहीं धुलना चाहिए लकड़ी के बर्तनों को, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आटा वगैरह या कुछ लगा रहते हैं। तो आप गर्म कीजिएगा इसको कि जैसे तेल निकल रहा है। लकड़ी का जो होता है बर्तन बहुत कुछ होता है, चलाने वाला होता है, तो उसमें से जब भी हम कभी गर्म होते हैं तो उसमें से तेल सा होने लगता है। तो उसके लिए कभी भी एक सेपरेट मतलब एक पर्सनल रखिए, उसको खंगाल दीजिए और उसको जूठे के साथ लकड़ी की चीजों को नहीं धोएं। तो आप लोग ध्यान रखिए कि बेलन को आप लोग को जूठे उससे नहीं धुलना है। चकला बेलन को आप लोगों को साफ से धुलिएगा, देखिएगा आप लोग कितना असर पड़ेगा घर पे, बहुत ही शांति होगी आपके घर में और लक्ष्मी का वास होगा। अब आते हैं अगले कार्य पे, अगले नियम पे कि जब कभी आप लोग ना पैसा नियम जो है लगता है कि घर में कि हस्बैंड का जो पेमेंट है जो भी है, तो भगवान के लिए कुछ ना कुछ जरूर निकाल दीजिए आप लोग। तो वो दान पेटी में डाल सकते हैं या मंदिर में भगवान के लिए कुछ भी ला सकते हैं। आप इकट्ठा कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा डालते रहिए हर मंथ में। तो भगवान के लिए पूजा का तेल, पूजा का प्रसाद, धूपबत्ती, अगरबत्ती, ये सब सभी चीजें लाइए पूजा के पहले भगवान के लिए सैलरी से, उसके बाद अपने घर के सारे नियम कार्य करें आप लोग। अब ये नहीं कि पैसा आया नहीं कि इनको देना उनको देना,
सब करने लगे, लेकिन नहीं, पहले आपको भगवान के नाम पर आपकी जितना श्रद्धा हो आप उतना निकालिए। तो अब ये हो गया। अगर हम लोग जैसे कि मान लीजिए कोई ऑनलाइन कोई चीज मंगा रहे तो सबसे पहले हम भगवान के लिए मंगाएंगे, फिर उसके बाद अपनी करिएगा शॉपिंग। और हाँ, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और लाइक करिएगा। तो लाइक से बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब आते हैं नेक्स्ट नियम पे कि सूर्य भगवान को जल। तो सूर्य भगवान को जल हमको प्रतिदिन देना है। सूर्य भगवान, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ से नहीं दिखता है, तो ऐसा नहीं, आप फिर भी सूर्य भगवान को जल दें। तो लड़कों को भी चढ़ाना है, मतलब जेंट्स लोगों को भी चढ़ाना है, लेडीज को भी चढ़ाना है, महिलाओं को और पुरुषों को, सबको चढ़ाना है। तो आप लोग चढ़ाइए जल, बहुत ही अच्छा होता है। तो कुछ लोग होता है ना कि पुरुष लोग नहीं चढ़ाते, सिर्फ महिलाएं लोग चढ़ाती हैं, लड़कियां नहीं चढ़ाती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लोग चढ़ाइए जल, सबके लिए कंपलसरी है। अब आते हैं अगले नियम पे कि कुछ लोग क्या करते हैं, कपड़ा क्या है, नहाए तो बाथरूम में डाल दिए, वो 2 दिन 3 दिन पड़ा रहता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो आप सूखे कपड़े निकाल के मशीन में डाल सकते हैं, लेकिन पड़ा नहीं रहना है, आप धुल लीजिए, उसी दिन धुल लीजिए, दोपहर में धुल लीजिए। लेकिन ये नहीं कि अगले दिन के लिए छोड़ दिए, तो ऐसा मत करिए। अगर बृहस्पति वाला दिन आने वाला है तो आप बुधवार को ही धो लीजिए, और बृहस्पतिवार को पानी से खंगाल करके डाल सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि वो पड़ा रहे बाथरूम में। तो ऐसा मत करें आप लोग, इससे भी घर में दरिद्रता आती है। बाकी लोग का देख लीजिए, आप अपना धुल लीजिए, बाकी रख दीजिए, आप शुक्रवार को धुल सकते हैं। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातों का आप लोग समझ गए होंगे, इनको फॉलो करिएगी और आपके पति ऊंचाई तक पहुंचेंगे, आपके बच्चे भी तरक्की करेंगे, क्योंकि हम महिलाओं के हाथ में ही सारा कुछ होता है। और हम लोगों को मिलजुल कर रहना है, पति पत्नी को, और चेहरे पे हमेशा स्माइल रखना है। देखिए, ऐसा नहीं कि हम बहुत सारा सुखी रहेंगे तभी स्माइल रहेंगे। आपके पास इतना है तो आप उतने में भी खुश रहिए, और इतना है तब भी खुश रहिए। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा सिचुएशन आता है कि ना हंसने का मन नहीं करता, लेकिन सही जीवन जीने के लिए, आयु को बढ़ाने के लिए हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। और ये बहुत जरूरी होता है आजकल के युग में। जिसको देखो प्रेशर में रहता है, टेंशन में रहता है कि ये करना वो करना है, तो ये बात सही नहीं है। जितना प्रभु ने हमको समय दिया है उतने में हमें मुस्कुराते रहिए और सबको खुश रखिए। हम लोग पे क्लियर होता है, घर में कलह नहीं होनी चाहिए है। तो अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और हमारे नियम जरूर फॉलो करिएगा। फिर आप लोग देखिएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। चलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा, लाइक जरूर करिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।